हेलो। हेलो बल्लू, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम, कहाँ हो तुम? मुझे बात। अरे हेलो, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन रघुनाथ की दवा साथ ले आ रहा हूँ। क्या? देखो मैं निकल चुका हूँ, बीच रास्ते से बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक बहुत ही अच्छी खबर है, हमारा लोन पास हो गया है। पंकज की कंपनी ने ही किया है। इस मेहरबानी की वजह? पता नहीं, लेकिन अच्छी खासी रकम है। तुम खुश नहीं हो? खुशी का इजहार कमजोर इंसान किया करते हैं। लो बल्लू से बात करो। हाँ हेलो विक्रम, एक जमीन भी देखी है, अच्छी है, कल ही नीलामी है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। और हाँ, रघुनाथ जी भी आने की उम्मीद है। मजा आएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम एक काम करो, तुम दोनों आगे निकलो, लेकिन नीलामी का पता घर छोड़ देना। मैं पहले घर पहुंचूंगा और फिर मैं किसी को साथ लेकर वहां आऊंगा। ठीक है। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कह रहा था मजा आएगा, और फिर हमेशा की तरह उर्दू में कुछ कहा। और हाँ, कह रहा था किसी को साथ लेकर आएगा वो। किसे? कल वो एक जगह आ रहे हैं, बड़ी मीटिंग है। पहले हम मेरे घर चलेंगे, वहां से मैं और आप दोनों उनसे मिलने चलेंगे। एक सुबह का इंतजार सालों का इंतजार लग रहा है। मेरा दिल उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरा भी। जाएंगे यशवंतराव, हम जरूर जाएंगे। हमें खुशी है इस बात की कि बच्चे हमसे अभी भी डरते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि वो लोग ये जमीन खरीद कर रहेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि वो लोग ये जमीन नहीं खरीद सकेंगे। शालिनी भी होंगी हमारे साथ, और उन दोस्तों की बोली पर वो भी अपनी कीमत लगाएगी। अफसोस ये तमाशा देखने के लिए विक्रम वहां नहीं होगा। कितने बजे शुरू हो रहा है ये खेल? सुबह 10 बजे। May I have your attention please? जमीन की नीलामी शुरू होने जा रही है। आप लोग अपनी अपनी बोली लगा सकते हैं। 10 लाख। महाजन जी ने 10 लाख से शुरुआत की है। और कोई? 20 लाख। 20 लाख। क्या इस कीमती जमीन की कीमत सिर्फ 20 लाख? 30 लाख। बहुत अच्छे, 30 लाख। 30 लाख। 40 लाख। रघुनाथ जी ने 40 लाख की बोली लगाई है। 40 लाख। 40 लाख। 40 लाख एक। 40 लाख दो। 40 लाख। 50 लाख। 50 लाख। विक्रम कपूर साहब ने 50 लाख की बोली लगाई है। कोई और इसके ऊपर बोली लगाना चाहेगा? 50 लाख के ऊपर? तो 50 लाख एक, 50 लाख दो और 50 लाख तीन।
रघुनाथ ने दूसरी शादी कर ली है, इस बात से वसुंधरा जी अनजान है। मैंने उनसे झूठ कहा कि मैं रघुनाथ का आदमी हूँ और उसी के कहने पर मैं गांव आया हूँ उन्हें ढूंढने। इसलिए वसुंधरा जी को देखते ही उसके तोते उड़ गए। अभी तो शुरुआत है बल्लू, आगे आगे देख कैसे होश उड़ते हैं उसके। कृष्णकांत, मैं बोल रहा हूँ। जमीन की डील हो गई? अरे जमीन कहीं फाड़ में। पहले ये बताओ कि विक्रम को मेरे गांव का पता कैसे चला? मुझे क्या पता, पर क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम घर पहुंचो, वहां आकर मैं सब कुछ बताता हूँ। ये बेचारी औरत तो इस खेल से अनजान है। इसीलिए तो अभी तक वो खुश हैं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानती, ना ये और ना ही उनकी सौत। विक्रम के साथ ये औरत कौन है? मुझे क्या मालूम? आप ठीक तो हैं? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलो घर चलते हैं। तुम लोग पंकज से पैसे लेकर जमीन की डील पूरी करो। अब फैक्ट्री खड़ी होगी। कहाँ है वो? आइए। देखो तो वो जा रहे हैं। अरे उन्हें कोई रोको, रोको उन्हें। अरे सुनिए, क्या हुआ इन्हें? मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। बल्लू, तू घर जा और इनके रहने का बंदोबस्त कर। अश्विनी, तुम पंकज के पास जाओ। शंकर, पानी दो। डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जरा अंदर जाओ, मुझे कृष्णकांत से कुछ बात करनी है। आपको आराम की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कहा ना मैंने। प्लीज। हरामजादा। खुलकर बात करो रघुनाथ, क्या हुआ? आज विक्रम मेरे घर तक पहुंच गया। घर तक? हाँ, आज ऑक्शन में विक्रम उस औरत को लेकर आया था। वो औरत जो मेरा इतिहास है। मैं नहीं जानता था कि विक्रम उस इतिहास तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। आप चाय पियेंगे या कॉफी? पानी भी चलेगा। जी आप? जी माफ करना, हमें लगा कि विक्रम बाबू है। आपको किससे मिलना है? नहीं, मुझे किसी से मिलना नहीं है। मैं तो यहीं पर रहता हूँ विक्रम बाबू के साथ। अच्छा, हम माफी चाहते हैं। अरे नहीं, आप जा कहाँ रही है? देखिए, घबराइए मत। घबरा तो आप रहे हैं। मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। आप तो हमारी मेहमान हैं, बैठिए ना। जी माँ और विक्रम बाबू बाहर गए, शायद लौटते ही होंगे। माँ? हाँ, समझ गया। आपकी माँ और विक्रम डॉक्टर के पास गए हैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया था उन्हें। आप बैठिए ना प्लीज, प्लीज। जी। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, मैं दोनों भी अच्छी बना लेता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम कॉफी पी लेते हैं। लेकिन ठीक है। घर पर आपको किस नाम से बुलाते हैं? पूजा। पूजा?
तुम गलत आदमी पर शक कर रहे हो रघुनाथ। विक्रम ने तुम्हारी वो कमजोरी हासिल की है जो तुम्हें इस जंग में शिकस्त दिला सकती है। बस इसी डर से तुम मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो, वरना तुम्हारे इस रूप से मैं भी अनजान था। भाषण मत झाड़ो कृष्णकांत। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि विक्रम वो जिंदा लाशें कहां से उखाड़ के ले आया, किसने दिया उसे उस कब्र का पता? मैं नहीं जानता। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। 2 बार उसने ऑफिस में घुसकर हमारे सारे कागजात छान मारे। शेयर सर्टिफिकेट्स कहां रखे थे कैसे जान गया वो? मेरी पिछली जिंदगी के सुराग भी वहीं से ढूंढ लिए होंगे उसने। ये सब हुआ कैसे कृष्णकांत? मुझे खान पर शक है और मुझे तुम पर। संभलो रघुनाथ, संभलो। उसकी एक चाल ने तुम्हारी सोच को खोखला बना दिया। नसीहत मत दो मुझे कृष्णकांत। इतनी सी वफादारी अभी तक बाकी है ना, तो जाओ जाकर पता लगाओ कि इस औरत के साथ कौन कौन आया हुआ है। मतलब जिस तरह यहां की बातें वहां पहुंचती हैं ना, उसी तरह वहां की बातें यहां भी पहुंच सकती हैं। जाओ।